नमस्कार। मैं आज आपको हाइपोथायराइडिज्म रोग के बचाव करने हेतु, उनका निवारण करने हेतु, उसका नियंत्रण करने हेतु कुछ थेराप्यूटिक्स यौगिक आसनों का अभ्यास बताऊंगा। आपको हर रोज और रोजाना इन यौगिक आसनों का अभ्यास करना, इससे आपका रोग पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में होगा। उसमें सबसे पहले हम आसन करेंगे बैठकर, और उसमें भी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण आसन करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को आप इस प्रकार से सामने की तरफ फैला लीजिएगा। दोनों पैरों में से आप एक पैर को घुटनों से मोड़कर एडी को इस प्रकार से हिप्स के नीचे रखेंगे, तो दूसरे पैर को भी आप इस प्रकार से घुटनों से मोड़कर एडी को हिप्स के नीचे रखेंगे। यह आसन इस प्रकार से वज्रासन होगा। ये इसका करेक्ट पोजीशन है। कमर को, मेरुदंड को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस आसन को आप खाना खाने के बाद यानी लंच और डिनर के बाद लगभग 5 से 15 मिनट प्रतिदिन आपको करना है। इससे आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। कोई आपको गैस नहीं बनेगी, कोई आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, और आपका थायराइड जो ग्लैंड्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाएगा। अब हम दूसरा आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को आप फिर से सामने की तरफ इस प्रकार से फैला लीजिएगा। दोनों पैरों में से किसी भी एक पैर के पंजे को उठाकर आप इस प्रकार से घुटने के पास में खड़ा करेंगे। अब जो पैर सीधा अथवा लंबा है, उसी तरफ के हाथ से आपको उसी तरफ के पैर को पकड़ना है, परंतु घुटने को आप इस प्रकार से लपेट कर पकड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इधर हाथ जमीन पर है, सिर को भी उधर ही ले जाकर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्षणों के लिए इसी प्रकार की स्थिति में आपको रुके रहना है। यह आपके पैनक्रियास ग्लैंड्स को, आपके थायराइड ग्लैंड्स को प्रॉपर एक्टिव करता है और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए उपयुक्त आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। बस, और उसके बाद फिर से आप अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। और अब आपको इसी को दूसरी तरफ से करना है। अब दूसरे पैर के पंजे को उठाकर घुटने के पास में खड़ा करो। जो पैर सीधा अथवा लंबा है, उसी तरफ के हाथ से उसी तरफ के पैर को पकड़ना है, परंतु घुटने को लपेटकर पकड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जिधर हाथ जमीन पर है, सिर को भी उधर ही ले जाकर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्षणों के लिए इसी प्रकार की स्थिति में आप रुके रहेंगे। आपको अगर फैटी लीवर है, अल्कोहलिक लीवर है, सिरोसिस ऑफ द लीवर है, तो आपको इस आसन का अभ्यास जरूर करना है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। और उसके बाद फिर से आप अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम तीसरा आसन करेंगे पश्चिमोत्तान आसन, जो कि समस्त आसनों का प्रधानमंत्री आसन कहलाता है। बहुत कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट्स देने वाला आसन पश्चिमोत्तान आसन, जो कि संपूर्ण हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित करता है और उन सभी से निकलने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करने वाला आसन है पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को आप सामने की तरफ फैला लीजिएगा। हाथों को हिप्स के पास में रखेंगे, शरीर का वजन हाथों पर हो, और अब धीरे धीरे स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ हाथों को ठीक से ऊपर की तरफ से घुमाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को आप इस प्रकार से पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब आपको लगे या कुछ दिनों के अभ्यास के फलस्वरूप जब आपके पैर के अंगूठे पकड़ में आने लग जाएं, तो आगे की तरफ झुककर नाक को, घुटनों को छुआने की कोशिश कीजिएगा। मेरे को देखते हुए, समझते हुए आप आसन का अभ्यास कर सकते हैं, पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। बस, और उसके बाद फिर से हाथों को ऊपर की तरफ से घुमाकर आते हुए हाथों को इस प्रकार से हिप्स के पास में रखकर आप विश्राम करेंगे। आप जितनी देर इस आसन में रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करेंगे। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का पर ही आसन का अभ्यास करना है, लेकिन ध्यान रखना कि आपको अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त बैके को, तो आप आसन का अभ्यास ना करें, अन्यथा इस आसन का अभ्यास करेंगे। अब हम चौथा आसन करेंगे मत्स्य आसन, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर मछली के समान बनता हुआ प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं मत्स्य आसन। और आप एक बात और जानें कि
मछली पानी में कितना भी रह ले, लेकिन फिर भी उसको नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम्स नहीं होती, और हम भी अगर इस प्रकार की आकृति को बना लेते हैं तो हम भी ऐसे रोगों से बचे रह सकते हैं। आराम पूर्वक स्थिति में आप इस प्रकार से लेट जाइएगा। दोनों हथेलियों का रुख आसमान की ओर करते हुए स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ हथेलियों को ठीक से कंधों के नीचे रखेंगे। हथेलियों का सहारा लेते हुए आप गर्दन को और सिर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करेंगे। गर्दन को मोड़कर सिर की चोटी वाले स्थान को जमीन के लगाएंगे। दृष्टि पृथ्वी तल की ओर हो। हाथों को थाइस पर रखेंगे। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकने का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद फिर से दोनों हथेलियों को फिर से आप कंधों के नीचे रखेंगे। बिना झटका लगाए हुए गर्दन को सीधा करेंगे और हाथों को इस प्रकार से लेकर आकर फिर से विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे।